हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स। समझ रहे हैं ना। उसके बाद छोटा सा क्लासिफिकेशन कर दूंगा, इतना बड़ा, और उसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेटा एंड नॉन कोऑर्डिनेटा, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा। ये कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा क्या होता है मैं आपको कल बता चुका हूँ सब। डिफरेंस में ऐसे आप दो खाना खींच लेंगे। पहले में क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेटा, दूसरे में नॉन कोऑर्डिनेटा। बोलिए ना, ऐसे लिख लेंगे। पहला क्या होगा आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट होगा नोटो कार्ड प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, नोटो कार्ड एब्सेंट होगा। बोलिए ना, सब कल पढ़ाया हुआ हो। दूसरा है फंडामेंटल कैरेक्टर, तीन ही है आपको ख्याल, पहले कल मैं बताएं फिर आज बता दे रहा हूँ। तीन, पहले तीनों को लिख दे रहे हैं। डॉर्सल, DORSL, डॉर्सल, ट्यूबुलर, हालो नर्व कार्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर हालो नर्व कार्ड प्रेजेंट। इसमें है वेंट्रल पेयर्ड एंड वेंट्रल पेयर्ड एंड कैसा, सॉलिड नर्व कार्ड प्रेजेंट। ये दोनों ये दो फंडामेंटल कैरेक्टर हैं। तीसरा फंडामेंटल कैरेक्टर देखिए, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेरिंजियल, आप लिखते जाओ। फेरिंजियल गिल स्लिट्स, कल मैं सबको पढ़ाया हूँ आपको ये। तो इधर क्या होगा, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स नॉट फाउंड। फेरिंजियल गिल स्लिट्स नहीं होता है। गिल स्लिट्स पाया जा सकता है मगर फेरिंजियल नहीं होगा। गिल स्लिट्स हो सकता है, कहीं पे भी होगा, लेकिन फेरिंजियल नहीं होगा। नेक्स्ट है, ये तीन फंडामेंटल कैरेक्टर हैं। ये कौन है, ऐसे ऊपर लिख दे रहे हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर। क्या है ये, फंडामेंटल कैरेक्टर। ये तीनों ठीक है ना, तीनों क्या है, फंडामेंटल कैरेक्टर्स। नीचे चौथा देखिए, वेंट्रल हार्ट। इसमें क्या होता है, वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट होता है। वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, इफ़ हार्ट प्रेजेंट, अगर हार्ट प्रेजेंट है, एक्चुअल तो होता नहीं, अगर होगा तो इफ़ हार्ट प्रेजेंट देन डॉर्सल इन पोजीशन, देन डॉर्सल। हार्ट अगर प्रेजेंट भी होगा, कैसा होगा, डॉर्सल इंस्टीट्यूट होगा। ये वेंट्रल इंस्टीट्यूट हार्ट होता है। कोई प्रॉब्लम है, अधिकतर में तो हार्ट होता ही नहीं। बोलिए, अधिकतर में हार्ट नहीं होता। लास्ट है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट। इसमें है पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट। इसमें क्या है, टेल terminal anus present at the tail. Terminal anus present
टर्मिनल एनस प्रेजेंट, टर्मिनल एनस प्रेजेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैं आपको और बताया था क्या, डार्स नोटोकार्ड का प्रेजेंट होना, डार्स ट्यूबुलर हार्नर कार्ड का प्रेजेंट होना, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स्टिड्स वेंट्रल सीरियल हार्ट और ये पोस्टनल टेल। इसी का उल्टा क्या होगा, नॉन कॉर्डेटम में क्या होगा, नोटोकार्ड एब्सेंट होगा, नॉन कॉर्डेटम क्या होगा, नोटोकार्ड एब्सेंट है, वेंट्रल पेयर्ड और सॉलिड नर्व कार्ड है, फेरिंजियल गिल्स्टिड्स नॉट फाउंड, या अगर पाया जाएगा तो कैसा होगा, इफ़ प्रेजेंट, यही पे लिख लीजिएगा, इफ़ प्रेजेंट, अगर यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, इफ़ प्रेजेंट देन नॉट फेरिंजियल, अगर प्रेजेंट भी होगा तो फेरिंजियल, देन नॉट फेरिंजियल, अगर प्रेजेंट भी होगा तो फेरिंजियल नहीं होगा। ये खास बात होती है, तो आप इसको चाहे तो लिख लें। इसके बाद मैं छोटा सा क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँ, उसके बाद मैं क्लास को निकालते, फाइलम को निकालते चला जाऊँ, सब फाइलम को। तुरंत आप इसको लिख लो। अगला मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा क्लासिफिकेशन, उसको देखिएगा। इरेज कर दे भाई। चलो, कल पढ़ाया हूँ सब। ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर, इसको जानते रहिएगा, इसको मत भूलिएगा। नहीं, इनमें क्वेश्चन पूछता है फंडामेंटल कैरेक्टर कौन 3 है, तो आपको ये दिमाग में आने लगा, ऐसा नहीं। डिफरेंस में कई पूछते हैं, तो सब आप ये डिफरेंस इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। आगे आपको जो पढ़ना है वो एक छोटा सा क्लासिफिकेशन करते हैं, जिससे आपको फुल पता चल जाए। मुश्किल बड़ी है ये रिश्ते मोहब्बत, ये जानता भी नहीं हो दिल है कि मानता हो दिल है कि मानता। तो आप देखें क्या पढ़ना है आपको। मैंने आपको बताया है क्लासिफिकेशन में आप करेंगे तो फाइलम कार्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया है? 3 सब फाइलम में। फाइलम कार्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया है? 3 सब फाइलम में, ठीक है, 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। तीन सब फाइलम है कौन, वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये है फाइलम, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, फाइलम कॉर्डेटा। हो गया फाइलम कार्डेटा। इसको डिवाइड किया गया है 3 सब फाइलम में। क्या फाइलम में? 3 सब फाइलम में। किसमें? पहला यूरोकॉर्डेटा, दूसरा
सिफेलोकॉर्डेटा, तीसरा वर्टिब्रेटा। ये आपके एनसीईआरटी के कार्ड में है, वर्टिब्रेटा। हो गया ना, ये मैं डिटेल पढ़ाऊँगा। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकार्ड टेल रीजन में होगा। यूरोकॉर्डेटा में क्या होगा, नोटोकार्ड जो होगा वो टेल रीजन में होगा। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकार्ड हेड रीजन तक एक्सपेंड किया हुआ होगा, एक्सपेंड सॉरी, हेड रीजन तक एक्सटेंड किया। देखिए यूरास मीन्स होता है टेल, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकार्ड। यूरास मीन्स होता है टेल, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकार्ड। तो यूरोकॉर्डेटा में जो होता है वो क्या होता है, टेल रीजन में नोटोकार्ड होगा, वो भी एम्ब्रियोनिक लाइफ में। टेल रीजन में नोटोकार्ड होता है वो भी किस में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ठीक है। दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा, नोटोकार्ड होगा मगर पूरे बॉडी में होगा और रोस्ट्रम तक फैला हुआ होगा, हेड रीजन पूरा पेनिट्रेट किया हुआ होगा, इसलिए इसको सिफेलास मीन्स हेड, सिफेलास मीन्स हेड, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकार्ड। हो गया। और वर्टिब्रेटा का मतलब है इसमें वर्टिब्री पाई ही जाएंगी, बोलिए ना। तो इसमें आता है आपका एसिडियन, कहाँ होगा, नोटोकार्ड कहाँ पाया जाएगा, नोटोकार्ड प्रेजेंट क्वेश्चन नीड का ये, इसमें नोटोकार्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन, नोटोकार्ड प्रेजेंट इन, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। नोटोकार्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन टेल, बट इन लार्वल स्टेज। हो गया। एग्जाम्पल आप जानते हो, एसिडिया है, मैं बाद में लिखवाऊंगा, या हार्डमानिया है। हो गया ना। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकार्ड कहाँ पाया जाएगा, नोटोकार्ड हेड रीजन तक होगा। नोटोकार्ड आप लिखते रहो, रुकिएगा मत, एक्सटेंड, नोटोकार्ड एक्सटेंड अप टू हेड। हो गया। किस रीजन तक, हेड रीजन तक, एक्सटेंड अप टू हेड रीजन। हो गया, एक्सटेंड अप टू हेड रीजन। इसमें एक ही इंडिविजुअल है, एग्जाम्पल है वो एम्फिऑक्सस। कौन है, एम्फिऑक्सस है। ठीक है ना। ये दोनों किसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं, ये दोनों को इंक्लूड किया गया है प्रोटोकार्डेटा में। इसमें वर्टिब्रेट, ये प्रोटोकार्डेटा में रखा गया, इसको किस में इंक्लूड किया गया, प्रोटोकार्डेटा में। ध्यान दीजिएगा। अब आप बात आती है किसकी, वर्टिब्रेटा की। इसी के नीचे हम जा रहे हैं, वर्टिब्रेटा। इसको डिवाइड किया गया है दो भागों में, एक नेथा, दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। दूसरा कौन है, ग्नेथोस्टोमेटा। ध्यान दीजिए, एक नेथा का मतलब होता है इसमें जबड़े नहीं होंगे, विदाउट जा। ये क्या है, विदाउट जा। और ग्नेथोस्टोमेटा ये क्या है, विथ जा। कहाँ जा, कहीं नहीं जा, ये जबड़ा है, विथ जा, ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है। इसमें एक ही क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा। कौन आता है, साइक्लोस्टोमेटा। इसको डिवाइड किया गया है किसमें, साइक्लोस्टोमेटा में। हालांकि प्लेकोडर्माई में भी डिवाइड किया गया है। और ग्नेथोस्टोमेटा में हालांकि डिवीज़न तो बहुत है, लेकिन क्या करें हम। पहला है ग्नेथोस्टोमेटा में पिसेस, PISCES, पिसेस। दूसरा है एम्फीबिया। तीसरा है
रेप्टिलिया, चौथा है एप्स, पांचवा है मैमेलिया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। पांचवा है मैमेलिया। तो 5 है। इसमें जबड़ा होता ही नहीं, पेट्रोमाइजान विदाउट जा ऐसे रहेगा, खुला हुआ। क्या खुला हुआ? माउथ ऐसे। हम लोगों का बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अगर ये बंद न होता और ये भी हम लोग हम भी एक नेथा में होते तो कितना मज़ा आता। मज़ा आता ना। कैसे? गाड़ी चलाते, मुँह खुला रहता, जितने भी मच्छर उच्छर आते सब मच्छर धूल जो भी आना होगा सब अंदर पहुंचते जाते। भगवान कितना बढ़िया सिस्टम सेट किए हुए हैं। ये इसके पास जबड़ा नहीं, इसको पानी में डाल दिए, कह जाओ बेटा पानी में रहो। और किसी जो समझ रहे हैं ना, जबड़ा तो होता नहीं, या तो चिपके रहो। यही एक नेथा में ही ऐसा वर्टिब्रेट्स इंडिविजुअल है, एक नेथा का ही सदस्य है पेट्रोमाइजान, वो एक्टोपैरासाइट होता है और 90 सेंटीमीटर तक होता है। अब बोलो, एक ही ऐसा वर्टिब्रेट्स है साइक्लोस्टोम्स जो एक्टोपैरासाइट होता है, शार्क मछली के ऊपर चिपका रहता है, उससे नरिशमेंट लेता है। शार्क मछली के ऊपर चिपका रहता है, उससे नरिशमेंट लेता है। समझ रहे हैं ना? ब्लड चूसेगा उसका, दांत उसके पास क्रश कर उसका घाव बनाए, उसमें ब्लड चूसता रहता है। समझ रहे? मसल्स भी कुछ उसके खा लेता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये विदाउट जा वाले हो गए, बिना जबड़े के। ये विथ जा वाले हैं। हम लोग के पास जबड़ा है, निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा। ये ऊपरी जबड़ा फिक्स है, निचला जबड़ा जब मन गया तब हो गया ना। नेक्स्ट देखें, ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा में विस्जाब हो गए। इसमें पिसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। इसमें से पिसेस जो होता है, समझ रहे हैं ना, पिसेस अलग है, पिसेस अलग है। और लेकिन एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया आते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा में। किस में आते हैं? ये सुपर क्लास हैं सब। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया तो क्लास हैं। इन क्लास को ऊपर एक होता है सुपर क्लास टेट्रापोडा। लेकिन हमारे पास जगह नहीं, लेकिन आप मैं नहीं लिख सकता, लेकिन थोड़ा सा भी प्रयास तो कर ही सकते हैं। ये देखिए, प्रयास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रयास करने में। यहाँ से आइए, चारों 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों क्या हैं? एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया, एप्स हो गया और मैमेलिया। हुआ ना? तो ये चारों जो हैं ये क्या हैं? टेट्रापोडा में। किस में रखा गया इसको? ये सब देखिए, ये सारे चारों क्लास हैं, ये भी सुपर क्लास है। ये चारों क्लास है, इसको रखा गया किस में? टेट्रापोडा में। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो लिख लीजिएगा, न दिखाई दे रहा हो सुनाई दे रहा होगा। टेट्रापोडा 4 पैर वाले होंगे इसमें। एम्फीबिया में 4 पैर, रेप्टिलिया में 4 पैर, एप्स में 4 पैर। अब आप कहेंगे सर जी नहीं होता, अब आप कहेंगे सर जी नहीं होता 4 पैर, बोलिए ना। तो 4 पैर नहीं होता, एप्स में होता है 2 पैर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग एंड 2 लेग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। चिड़िया चलती नहीं है, बोलिए ना, चलती है ना यार। आप भी चलते, वो भी चलती है, आपसे कहाँ कम है, लेकिन आप सुपर हैं। फ्लाई इन द स्काई वेरी हाई, फ्लाई इन द स्काई वेरी हाई। आकाश में उड़ेंगी, मस्ती करेंगी, कोई टेंशन नहीं है आपको। यहाँ आकाश में उड़ना है तो 5000 रुपया 10,000 रुपया दो, तब फ्लाइट बैठो तब उड़ो। और वो भी वहीं झाँकना खाली बिल्ली की तरह से झाँको। का भैया घर दिखाई देता रहा, हम हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे थे। ये क्या है? अरे दम हो तो उड़ के दिखाओ। नहीं, इफ बर्ड्स फ्लाई देन वाई कैन नॉट आई। अगर बर्ड्स उड़ सकते तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता? तो उड़ सकते हैं तो हवाई जहाज़ बना लिया, कोई बात नहीं है। तो पंख से उड़ियो, हवाई जहाज़ बैठ के उड़ेंगे, उनसे सुपर तो है ही है। अब वो सब ऐसे से करेंगे तब उड़ेंगी, हम लोग जहाँ आराम से मस्जिद बैठे रहेंगे, नाश्ता चाय भी आता रहेगा और उड़ रहे हैं हवा में आकाश में, बोलिए ना। और उससे तेज़ रफ्तार से
फास्टेस्ट जो उड़ने वाली चिड़िया होती है उसका 225 करीब अगल बगल स्पीड होता है पर मिनट का, पर आवर का, बोलिए ना, 175 माइल्स पर मिनट, इसका 225 मीटर 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आपकी प्लेन जो सिंपल प्लेन है जिससे चलते हैं हम लोग 750-700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और कहीं सुपरसोनिक जेट वेट हैं तो उनकी बातें अलग हो गई। तो हम भी उड़ते हैं लेकिन आर्टिफिशियली, ये नेचुरली उड़ते हैं। तो 4 पैर एम्फीबियम, 4 पैर रेप्टिलिया में, 4 पैर एप्स में, है ना, 2 चलने के 2 उड़ने के लिए। मैमेलिया में भी 4 पैर होते हैं, चाहे आप हों, आप कहीं सर जी हमें हाथ में बैठो, ये हाथ नहीं, ये 4 लिम्ब है, ये 4 लिम्ब है, और ये क्या है, हाइंड लिम्ब है। तो ये क्लासिफिकेशन है। अगर आप देख सिंपल, ये क्लासिफिकेशन डिटेल नहीं किया हूँ मैं, सबको पढ़ाना। अब यहाँ से मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, ये पढ़ाऊँगा, ये पढ़ाऊँगा, ये पढ़ाऊँगा, ये पढ़ाऊँगा, ये पढ़ाऊँगा, गजब का बात है। 5 दिन लगेंगे, ये सारा एनिमल किंगडम मैं ख़त्म कर दूँगा, प्रोटोजोआ से लेके कहाँ तक, प्रोटिस्टा फाइलम का प्रोटोजोआ से लेकर मैं यहाँ तक पूरा फिनिश कर दूँगा 4-5 दिन के अंदर। और बाकी इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, दम फिजियोलॉजी में इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, पूरा फिजियोलॉजी मिला देंगे 7 चैप्टर, तो 20 क्वेश्चन बायोलॉजी का। साइटोलॉजी में से कभी 3-4 क्वेश्चन सामान्य, तो कभी कभी 9-10 क्वेश्चन पूछ देता है एक चैप्टर में, सेकंड में। ये एक चैप्टर मैंने, ये पूरा एनिमल किंगडम एक चैप्टर है, प्रोटोजोआ से लेके मैमेलिया, तो सबसे बड़ा टॉपिक है ये, और लेकिन सबसे कम क्वेश्चन उठता है 2 से 3। मैं आपको पहले बता चुका, आज फिर बता रहा हूँ, आप पीछे का सिलेबस देखते रहिए, एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको। और ये भी बता दें आपको, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता, मुझे पता है कितना आपको कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इतना मुझे पता है, मैं ये आइडिया है। अभी इस साल का ही नोट्स मेरा मैंने जो पढ़ाया है उसमें से 100% क्वेश्चन मिले हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ये है जितना पढ़ाएंगे वो आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखें आप, हो गया ये फाइलम कॉर्डेटा डिवाइड किया गया है सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा इन टेल बट इन लार्वल स्टेज, लेकिन लार्वल स्टेज में एसिडिया या हार्डवानिया एग्जाम्पल इसका है। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलास मीन्स हेड, और कॉर्डेटा मीन नोटोकार्ड हेड रीजन तक फैला हुआ होगा, मतलब एक्सटेंड किया हुआ होगा। एग्जाम्पल है नोटो, हो गया अप टू हेड, इसका एग्जाम्पल कौन है, एम्फीऑक्सस। अगला है वर्टिब्रेटा, अगला कौन है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो होता है इसमें क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, वर्टिब्रल कॉलम, इसमें नोटोकार्ड कन्वर्टेड, ये देखो वर्टिब्रेटा, खास बात मैं आपको बताया था उस दिन, नोटोकार्ड जो होता है, जो वर्टिब्रेट के केस होते हैं उसमें क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू नोटोकार्ड, कन्वर्टेड इनटू रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम आर वर्टिब्री, नोटोकार्ड कन्वर्टेड वर्टिब्रल कॉलम आर वर्टिब्री, ये खास बात होती है इसकी। और नर्व कार्ड कन्वर्टेड इनटू स्पाइनल कार्ड, नर्व कार्ड कन्वर्टेड इनटू स्पाइनल कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 खास बात इसकी होंगी। वर्टिब्रेटा के जो मेंबर होंगे उसमें पहली बात होगी नोटोकार्ड जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में। तो नोटोकार्ड कहाँ पाया जाएगा, नोटोकार्ड लार्वल स्टेज पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, लार्वल स्टेज में। वही नोटोकार्ड रिप्लेस्ड हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्री में, रीढ़ की हड्डी में, हिंदी में समझो ना यार। इसके बाद क्या बता रहा था मैं, इसके बाद जो है मैं बताया था वर्टिब्रा, पहला पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा नोटोकार्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, बोलिए ना, ये तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को बच्चों के नॉर्मल पढ़ा रहे हैं। दूसरा वर्टिब्रेटा को अगर देखते हैं तो उसमें क्या है, डार्सल ट्यूबुलर हालो नर्व कार्ड कन्वर्टेड इनटू स्पाइनल कार्ड बन जाएगा, बोलिए ना। तो इसमें खास बात होती है। आप देखिए इसको डिवाइड किया गया है 2 भागों में, 2 ग्रुप में, एक ग्रैंथा और ग्रैंथोस्टोमेटा, एक ग्रैंथा और ग्रैंथोस्टोमेटा में इसको डिवाइड किया। एक क्लास में साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें कौन आता है, पेट्रोमाइजान, कौन आता है, साइक्लोस्टोमेटा, इसमें पेट्रोमाइजान आता है, ठीक है। फिर ये विदाउट जा वाले, इनके पास जबड़ा नहीं होगा, लेकिन दूसरा कौन है, विथ जा वाले हैं, ग्रैंथोस्टोमेटा कहते हैं, विथ जा वाले हैं, कौन है ये, ग्रैंथोस्टोमेटा। ग्रैंथोस्टोमेटा में सुपर क्लास पिस्सेस आता है और सुपर क्लास टेट्रापोडा।
इस सुपर क्लास टेट्रापोडा में ये 4 क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। एम्फीबिया में आप जानते हैं एम्फीबियस लाइफ है, रेप्टिलिया में क्रीपिंग इंडिविजुअल, और एप्स में, मैमल्स में मैमरी ग्लैंड वाले, 2 ग्रंथियों वाले, बोलो ना। तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है ना। क्या पढ़ाएंगे हम? साइक्लोस्टोमेटा। इसको आप लिख लीजिएगा, हम इरेज कर नहीं रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। इसके बाद डिटेल जानकारी लेने के लिए हमारी मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए धन्यवाद, चलते हैं, बाय।